हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। बेसिकली सिंस और फॉर का हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैटेगरी में। टेंस के अंदर लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वी यूज सिंस एंड फॉर टू डिनोट द टाइम। ओके, तो सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, वी आर सो मच कन्फ्यूज्ड अबाउट द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। But after watching this video, I guaranteedly can say that all your doubts will be clear where to use since and where to use for. Since and for, the use of since and for. For we use with indefinite time, period of time, length of time or duration of time. It means if time is not sure, we are not pretty sure about the time, exact time is not given, fixed time is not given, so in that case we have to use for. And for definite time, fixed time, particular time, we have to use since. तो since definite time के लिए और for indefinite time के लिए, since point of time के लिए और for period of time के लिए. So what is point of time and period of time? ठीक है, तो this thing I will make you clear. Suppose ये एक वॉल क्लॉक है, एक घड़ा है, 2 बजे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि वो 2 घंटे से सो रहा है, तो 2 घंटे से ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, और 2 बजे से सो रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तो 2 आवर्स के साथ मैंने लगाया फॉर और 2 o'clock के साथ लगाया मैंने सिंस। सो फर्स्ट लेट मी क्लियर व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमने लगाना है फॉर। तो पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है, सपोज ये एक घड़ा है, मैंने बोला वो 2 घंटे से सो रहा है। अब कौन से 2 घंटे, हो सकते हैं कि वो 2 से 4, ये क्या है, एक ड्यूरेशन है, एक लेंथ है ये। इट मीन्स एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं अभी, 2 से 3, 3 से 4, इट मीन्स अ ड्यूरेशन। 2 घंटे की क्या है, हमने ड्यूरेशन बताई है, ठीक है। और लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोलूँ भी 2 बजे से घड़ा है, इसके अंदर 12 पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट पे उंगली रख दी भाई 2 बजे से सो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और 4 बजे से वो टीवी देख रहा है। अब 4 एक ही पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने फिक्स पॉइंट की बात की है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock, और 4 घंटे से वो देख रहा है अभी, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इट मीन्स ये क्या होगी, इसकी ड्यूरेशन हो गई है। इट मीन्स एक पीरियड हो गया है, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो आवर्स के साथ फॉर और ओ क्लॉक के साथ सिंस लगाएंगे। अब कौन कौन सी वो सर्कमस्टांसिस है, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना होता है। सो आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द यूज ऑफ फॉर। ईयर्स के साथ, लाइक सिंपल सी बात है, अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक है, इसको फॉलो कीजिए, आप इजीली सिंस और फॉर का यूज़ अपने आप निकाल लोगे। अगर आपको नंबर दिखाई देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद टाइम गिवन है 1 घंटे से, 5 दिन से, 10 साल से, ठीक है, 20 मिनट से, इट मीन्स अकाउंटिंग वर्ड विल बी देयर, अ नंबर विल बी देयर, ठीक है, डेफिनेट नंबर। देन वी हैव टू यूज़ फॉर। जहाँ पे भी आपको गिनती दिखाई देती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो उसके साथ आपको यूज़ करना है फॉर। कैसे, लाइक 5 साल से, वो 5 साल से इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। वो 10 महीने से आइलेट्स की तैयारी कर रहा है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द आइल्स फॉर 10 months। वो 3 सप्ताह से, सारी क्या देखो आप, यू कैन ऑब्जर्व काउंटिंग वर्ड्स आर यूज्ड, ठीक है, काउंटिंग वर्ड यूज हुए हैं और साथ में फॉर लगा है सभी के साथ। तो जहाँ पे भी आपको काउंटिंग वर्ड दिखाई देता है, कोई नंबर दिखाई देता है, देन यूज़ फॉर, दैट्स इट। फिर वो 3 सप्ताह से स्कूल में नहीं आ रहा है। ही हैज़न्ट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 weeks। वो 15 दिनों से बुखार से जो है जूझ रहा है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 15 days। वो 6 घंटे से सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours। वो 20 मिनट से दौड़ रहा है। ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 20 minutes। नेक्स्ट 30 सेकेंड, अभी वो 30 सेकेंड से अपने पलके झपका रहा है। ही हैज़ बीन ब्लिंकिंग हिज आइज फॉर 20 seconds, ठीक है। तो विद दिस नंबर्स
वी हैव टू यूज 4. दीज आर द डेफिनेट नंबर. कोई आपको एक एग्जैक्ट नंबर गिवन होगा तो डेफिनेट नंबर के साथ अपनी 4 लगाना है. बट विद इंडेफिनेट नंबर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल सम, मैनी, ठीक है, फ्यू, दीज आर इंडेफिनेट नंबर जो हमें एक एग्जैक्ट काउंटिंग के बारे में नहीं बताती है. लाइक मैंने बोला कि वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है. ही हैजंट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर सम डेज. ठीक है, सो फॉर सम डेज. अगर मैं यहाँ पे 10 डेज 20 डेज लिख देता तो भी 4 आना था. अब इंडेफिनेट टाइम में भी कुछ दिन, कितने दिन हमें नहीं पता एग्जैक्टली, भी 10 है, 15 है, 20 है, 1 है, 2 है, दैट इज इंडेफिनेट नंबर. ठीक है, तो इंडेफिनेट नंबर के साथ भी वी हैव टू यूज 4. लाइक मैनी ईयर्स, बहुत साल. अब बहुत साल कितने हो सकते हैं हमें नहीं पता एग्जैक्टली, सो दिस इज इंडेफिनेट नंबर. ओके, लाइक वो बहुत सालों से बीमार है. ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज फॉर मैनी ईयर्स. कुछ घंटे, फ्यू आवर्स. अब कुछ घंटे 10 है, 20 है, 1 है, 2 है, वी डोंट नो एग्जैक्टली. इंडेफिनेट नंबर इज गिवन, सो 4 अगेन. वो कुछ घंटों से गाड़ी चला रहा है. ही हैज़ बीन ड्राइविंग द कार फॉर फ्यू आवर्स. Now let's discuss the use of since. Since we use with point of time, definite time, fixed time और particular time. फॉर में हमने किया था जहाँ पर भी नंबरिंग है, काउंटिंग नंबर्स है, अनकाउंटेबल नंबर है, डेफिनेट नंबर है, इंडेफिनेट नंबर है. ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इट मीन्स कोई नंबर है तो हमें 4 लगाना होता है. अगर नंबर नहीं है तो सिंस लगाओ. ठीक है, नंबर नहीं है, सिर्फ ईयर और ओ क्लॉक को छोड़कर. ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है. पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, सिंस आता है, और ओ क्लॉक, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, बाकी आपको कहीं पे भी कोई नंबर मिलेगा नहीं. अगर नंबर है तो 4, अगर नंबर नहीं है तो सिंस. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, वेरी बेसिक फंडा इज देयर. कौन सी वो कंडीशन है जहाँ पर हम सिंस लगाएंगे. अगर फेस्टिवल नेम गिवन है टाइम मेंशन करने के लिए, लाइक वो होली से नया मकान बना रहे हैं, दे हैव बीन मेकिंग द न्यू हाउस सिंस होली. तो वो न्यू ईयर से शराब नहीं पी रहा है, इसने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन दिए हुए थे कि वो शराब नहीं पिएगा. सो ही हैजंट बीन टेकिंग वाइन सिंस न्यू ईयर. ईयर्स नेम, अगर किसी साल का नाम मेंशन है, ठीक है, कोई ईयर नेम इज गिवन लाइक सिंस 2020, भाई वो 2020 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है. ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020. मंथ्स नेम इज गिवन लाइक फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. ओके, भाई वो मैं फरवरी से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस फरवरी. डेज नेम इज गिवन संडे, मंडे, ट्यूसडे. ओके, लाइक सिंस मंडे, वो मंडे से स्कूल में नहीं आ रहा है. ही हैजंट बीन कमिंग इन स्कूल सिंस मंडे. ओ क्लॉक, ठीक है, भाई वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है. ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. विद पीरियड्स ऑफ द डे. पीरियड्स ऑफ द डे मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मिडनाइट, डे. ठीक है, जो दिन के पीरियड्स होते हैं, डे और नाइट. ओके, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, सिंस नून, सिंस टमोरो, सिंस yesterday. ठीक है, सो विद yesterday, with tomorrow or day after tomorrow or day before yesterday, with these also we have to use since. So this is all about the use of since and for. I hope everybody now it's very clear to everyone and you will never forget where to use since and where to use for.